चलिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्कैफोल्डिंग के बारे में, जिसे हिंदी में पहाड़, मचान या ढांचा भी कहते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का एक व्यवहारिक हिस्सा है। हालांकि स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले जेरोम ब्रूनर ने किया था, लेकिन यह वाइगोत्स्की के जेपीडी के विचार को लागू करने का मुख्य तरीका है। अब जानते हैं स्कैफोल्डिंग होता क्या है। जिस प्रकार एक इमारत बनाते समय बाहर से बांस का एक अस्थायी ढांचा बनाया जाता है ताकि मिस्त्री ऊंचाई तक पहुंच सके और काम पूरा होने पर उसे हटा दिया जाता है, ठीक उसी तरह शिक्षा में भी बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी सहायता को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग बच्चे को अस्थायी जो सहायता देते हैं, उस अस्थायी सहायता को क्या कहा जाता है? स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। स्कैफोल्डिंग की मुख्य विशेषताएं: अस्थायी प्रकृति होती है। यह मदद हमेशा के लिए नहीं होती। जैसे ही बच्चा कौशल सीख जाता है, मदद हटा ली जाती है। अनुकूलन: मदद की मात्रा बच्चे की जरूरत के हिसाब से घटाई या बढ़ाई जा सकती है। अगर बच्चा ज्यादा अटक रहा है तो ज्यादा मदद, और अगर वह समझ रहा है तो कम मदद। स्वतंत्रता का लक्ष्य: इसका अंतिम उद्देश्य बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना होता है। अब देखिए स्कैफोल्डिंग देने के तरीके क्या क्या है। यहाँ पे शिक्षा के विभाग कई तरीकों से स्कैफोल्डिंग दे सकता है। पहला है संकेत या सुराग: सीधा उत्तर बताने के बजाय इशारा करने। जैसे याद करो, कल हमने इसके जैसा क्या पढ़ा था, मॉडलिंग। कार्य को एक बार खुद करके दिखाना ताकि बच्चा देख कर सीख सके। समस्या को छोटा करना: एक कठिन सवाल को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ देना। प्रोत्साहन: बच्चे का मनोबल बढ़ाना ताकि वह बीच में ना हारे। प्रश्न पूछना: ऐसे प्रश्न पूछना जो बच्चों को सही दिशा में सोचने पर मजबूर करे। अब देखिए स्कैफोल्डिंग के यहाँ पे चरण है। आई डू, मैं करता हूँ। शिक्षक कार्य को करके दिखाता है और बोलकर समझाता है। वी डू, हम करते हैं। शिक्षक और छात्र मिलकर कार्य करते हैं। यहाँ शिक्षक स्कैफोल्डिंग देता है। यू डू, तुम करते हो। छात्र अकेले कार्य करता है और शिक्षक केवल निगरानी करता है। स्कैफोल्डिंग और जेपीडी में क्या संबंध है? स्कैफोल्डिंग वह प्रक्रिया औजार है जो बच्चे को उसके जेपीडी को पार करने में मदद करता है। बिना स्कैफोल्डिंग के बच्चा जेपीडी के कठिन कार्य को कभी पूरा नहीं कर सकता। चलिए अब एक उदाहरण देखते हैं। एक बच्चा भाग के सवाल सीख रहा है। जेपीडी वह पहाड़ी जानता है लेकिन भाग की प्रक्रिया में उलझ जाता है। तो जेपीडी क्या कहता है कि वो पहाड़ा तो जानता है लेकिन भाग नहीं कर पाता है ना। अब एमकेओ क्या बोलता है? उसे पहाड़ा याद दिलाने में मदद करता है और पहला स्टेप लिख कर देता है। एमकेओ में क्या करता है? वहाँ पे उसको पहाड़ा याद दिलाने में मदद करता है वो। अब स्कैफोल्डिंग क्या करता है? शिक्षा कहता है देखो 12 में 3 कितनी बार आता है। यह एक संकेत है। जब बच्चा 4 लिख देता है तो शिक्षक अगला स्टेप करने को कहता है। धीरे धीरे शिक्षक मदद कम कर देता है और बच्चा खुद भाग करने लगता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।